गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को एनटीएससी दिल्ली का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक यूनिक क्वेश्चन जो है वो आपको फुल एक्सप्लेनेशन वे में आपके सामने मैं लेकर आ सकूँ। जैसे ये क्वेश्चंस है, इफ़ n इक्वल टू 4 का क्यूब रूट प्लस 2 क्यूब रूट प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ 1/n क्यूब प्लस 3/n स्क्वायर प्लस 3/n का वैल्यू क्या होगा। ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से कोई एक इसका वैल्यू होगा। तो हमको ये जो डाटा गिवन है इसी के बेस पे हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो अब हमको सोचना क्या है, से क्यूब दिया हुआ है, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो क्यूब से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो क्यूब से ही रिलेटेड होगा। तो इसको हमको करेंगे क्या, से जो डाटा गिवन है उसको n इक्वल टू, इसको जो क्यूब रूट में है इसको हम इसको हटा के ये फ्रैक्शन में जब क्यूब रूट को हटाएंगे तो 4 का पावर, जैसे किसी भी ये √2 को अगर हम ये रूट हटाना चाहते हैं तो 2 का पावर 1/2 लिखते हैं ना। मतलब ये जो रेडिकल साइन के अंदर रहता है वो नीचे और जो पावर में होगा वो ऊपर 1/2 के फॉर्म में। तो वैसे ही 4 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/3 और ई प्लस 1 हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद है क्या से इसमें अब ये हम लिख दिए। अब 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 1/3 प्लस 1। अब इसको जब हम 2 इंटू 1/3 करेंगे तो 2 का पावर 2/3 प्लस 2 का पावर 1/3 प्लस 1, ये हो गया, ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे हमको ये सोचना है कि ये कोई भी ऐसा आइडेंटिटी है जिससे रिलेटेड लग रहा है। तो कुछ ना कुछ अगर हम इसके साथ जो है कुछ और ऐड कर देते हैं तो वो उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे ये जो है आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। कब, जब हम इसको ए मान ले और इसको मान ले बी। तो ये जो टर्म है इससे अगर हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये इस फॉर्म में आ गया, ए ये बन गया, बी ये बन गया, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये जो है किसका होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का। ओके, तो अब हम इस पूरे टर्म को ये जो है इसको हम ये लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू हम यहाँ पे ये इसका लिखें। जब ए क्यू माइनस बी क्यू लिखेंगे तो ये तो कट जाएगा 2 - 1 बाई नीचे का, तो ये वैसे का वैसे ही रह गया। तो n इक्वल टू 1/2 का पावर 1/3 - 1, तो ये रेसिप्रोकल है, तो ये 1/n इक्वल टू, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, 2 का पावर 1/3 - 1 आएगा। अब हम क्या करें, अब इसको ये जो -1 है इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड ले आए और 2 का पावर 1/3 को अकेले लिख दिए। अब मैंने पहले ही कहा था कि इसमें क्यूब है तो क्यूब का ही आइडेंटिटी को फॉलो किया जाएगा। अब ये क्या है, अब इसका जो रेडिकल साइन 1/3 है इसको हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा। तो दोनों साइड जब हम इसको क्यूब करेंगे तो ये 2 का पावर 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये क्यूब हट गया, ये 2 आ गया। और ये 1 ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम लिखे 1/n क्यूब प्लस 1, 3 इंटू 1/n इंटू 1 इंटू 1/n, 3/n स्क्वायर प्लस 3/n इक्वल टू 2। अब इस तरह से ये जो 1 है
1 को हम उस साइड ले जाएंगे तो 2 माइनस 1, और इसी का ना वैल्यू हमको निकालना है 1/n³ प्लस 3/n² प्लस 3/n इक्वल टू 1। तो इस तरह से मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करके बताया, जो कि आपको कहीं भी जगह पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से इसका आंसर 1 आ गया, जो कि ऑप्शन 4 में था। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एवरेज से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसको आप समझिए, ये आपसे भी बन जाएगा, बट थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन टफ होगा। इन ए क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज p। मतलब एक क्लास में ऑल स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट p है, उसमें से अमॉन्ग देम एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज q, जिसमें से ऑल में से 10 का जो एवरेज हाइट है वो q है, एंड द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग, और रिमेनिंग स्टूडेंट्स का r है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसमें कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये आप लोग बहुत आसान लग रहा होगा, बट अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन दिया हुआ है वो वेरिएबल में है। तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो है कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को वो हो जाता है, से वो होगा क्या। तो इस चारों को, तो एवरेज का जो फार्मूला है वो तो आपको पता ही है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर्स ऑफ नंबर्स। उस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। तो मान लीजिए वो जो है हाइट है x1 से लेकर xn तक, हम ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम n मान लिए। तो ये सबको ऐड करके बाई n इक्वल टू p। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn इक्वल टू क्या हो जाएगा, pn हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा, उसमें से 10 स्टूडेंट्स का जो था वो q था। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x10 तक, और बाई 10 इक्वल टू q। तो एक इक्वेशन आ गया x1 प्लस x2 डॉट 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 xn इक्वल टू 10q। दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब तीसरा इक्वेशन जो है 10 के अलावे जो रिमेनिंग बचा है उसका हमको निकालना है। तो 10 के अलावे रिमेनिंग मतलब x11 से लेकर xn तक, और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स था n, उसमें से 10 का निकल गया तो n माइनस 10 से हम डिवाइड करेंगे और वो हो गया r। तो इसका ये इक्वेशन आपका आ गया x11 से xn तक r इंटू n माइनस 10, ये 3 इक्वेशन। तो टोटल जो है उसका आया था सम pn, और इधर जो 2 पार्ट था उसका ये आया था। आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए। pn 10r rn माइनस 10r, ये rn को इस साइड ले आइए, 10q माइनस 10r। अब इसमें से n को हम ये कॉमन ले लिए। n को जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, p माइनस आर। यहाँ से 10 कॉमन ले लिए तो q माइनस आर, और हमको तो n ही निकालना है ना, तो 10 इंटू क्यू माइनस आर बाई पी माइनस आर। इस तरह से ये मेरा सॉल्व हो गया।